प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन के पक्ष में चंडीगढ़ के मलोया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे हर रोज 5 घरों से संपर्क साधे 10 दिन तक मेहनत करें। मंच पर भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन के साथ सांसद किरण खेर भी मौजूद रही। जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव का परिणाम तय है। 4 जून को रिजल्ट आएगा तो जीतेंगे मोदी ही। हम लोग निश्चिंत है क्योंकि जनता जनार्दन पहले से ही तय कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है। कांग्रेस के लोग तो भगवान राम को पहले ही नकार चुके हैं। अगर बुद्धि होती तो इटली में ही राम मंदिर बनवा लेते। पंचम चरण का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश की भी 14 लोकसभा सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 चरण के चुनाव पहले ही संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मैं निश्चिंत होकर के चंडीगढ़ में हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भाव चंडीगढ़ का है, जो भावना पूरे देश की है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, वही तो उत्तर प्रदेश का भी है। पहली बार हो रहा है कि पहले अभी पांचवां चरण का है, 2 चरण इसके बाद भी है, लेकिन देश निश्चिंत है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो जो जनता कहती है ना कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही और जीतेंगे तो हम लोग निश्चिंत हैं, क्योंकि परिणाम के बारे में जनता जनार्दन पहले से ही तय कर रखी है कि तीसरी बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, जब जनता जनार्दन से कांग्रेस के लोग पूछते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पूछते हैं कि 400 पार का मतलब क्या है, तो जनता जनार्दन उसका जवाब दे देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है। और बहनों और भाइयों, अगर आपको देखना है, पूरा चुनाव अब इसके इर्द गिर्द ही घूम चुका है। पूरा चुनाव, लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम तो होए ही नहीं। इन लोगों ने पहले ही कहा था, और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना लो। लेकिन बहनों और भाइयों, उनको याद आज आ रही है, क्योंकि भगवान जब किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसको पहले उल्टी बुद्धि दे देते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और ये आज कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं, आज कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है।
और इसके जितने भी अन्य सिपा सालार हैं, इनके सहयोगी दल हैं, वे भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और कहते थे, पहले न्यायालय को भी धमकाते थे कि अगर राम मंदिर का फैसला हुआ तो दंगे हो जाएंगे, राम मंदिर का फैसला हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। जब 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों ने पूछा कि क्या होगा। हमने कहा यूपी में अब दंगा नहीं होगा, कोई दंगा करेगा तो फिर उल्टा टांग देंगे उसको। और बहनों और भाइयों, आप तो सभी जाते होंगे। भाई देखो, मेरा तो जन्म उत्तराखंड में हुआ था। मैं काम उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जंक्शन है। हमारी बोली भोजपुरी है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। और जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था, लोगों ने कहा क्या होगा, लोग सशंकित थे। मैंने कहा भी देखो, एक तिनका नहीं हिलने वाला है, कोई एक तिनका नहीं हिला सकता है। आज का दिन इस ब्रह्मांड का सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण दिन होगा। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त, और दंगे ही नहीं समाप्त हुए, अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं। वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी शांति से रहना चाहते हैं। तो ये शांति और सौहार्द की भूमि आज उत्तर प्रदेश बनी है। और अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा, बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के लिए। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने आया है और इसीलिए हर जन से एक ही स्वर उमड़ रहा है, और वह है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, बहनों और भाइयों, हमारा भारतीय समाज कृतज्ञता ज्ञापित करना जानता है। और कृतज्ञता किस रूप में हम व्यक्त करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, आप याद करिए बहनों और भाइयों, आप याद करिए, जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़ करके भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं। इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी, और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है। जब भी संकट आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश